हम सब अपने तिरंगे को देखते हैं, गर्व महसूस करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि उसके ठीक बीच में वो जो नीला पहिया है, वो क्या है? वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो एक कहानी है। एक महान सम्राट की, एक विशाल साम्राज्य की और एक पूरे राष्ट्र के नैतिक दिशा सूचक की। तो आइए आज उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। इसकी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? कोई 2300 साल पहले एक आवाज के साथ, मैं हूं मौर्य सम्राट अशोक। तो बात है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की। कलिंग का वो भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नया रास्ता चुना, धम्म का, यानी धर्म के शासन का। और इसी सोच को, इसी संकल्प को अमर बनाने के लिए उन्होंने सारनाथ में एक प्रतीक बनाया। जी हाँ, यही था वो। इसे नाम दिया गया धर्मचक्र। अब देखिए, यहां धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। इसका मतलब है नैतिक कर्तव्य, एक मॉरल ड्यूटी। और चक्र का मतलब तो हम सब जानते हैं, पहिया। एक पहिया जो कभी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। तो ये प्रतीक किस चीज का बना? निरंतर चलते रहने का और अपने नैतिक कर्तव्य को निभाने का। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पहिए की असली ताकत, इसकी असली खूबसूरती, वो इसके डिजाइन में छिपी है, खासकर इसकी तीलियों में। ये जो तीलियां है ना, ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये असल में जीवन जीने का एक पूरा का पूरा नैतिक कोड है। कितनी? 24। जी हाँ, ना एक कम ना एक ज्यादा। इस पहिए में ठीक 24 तीलियां हैं। और ये नंबर कोई इत्तेफाक नहीं है। इसकी हर एक तीली एक सिद्धांत है, एक मूल्य है। तो ये 24 तीलियां मिलकर क्या बताती हैं? ये एक आदर्श इंसान के गुण बताती हैं। इसमें सत्य, न्याय जैसे बड़े बड़े सिद्धांत भी हैं, तो वहीं करुणा और संयम जैसे पर्सनल वैल्यूज भी शामिल हैं। सोचिए, ये सब मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जो न सिर्फ तरक्की करे बल्कि नैतिक भी हो। और इन सारे मूल्यों का, इन 24 सिद्धांतों का सार क्या है? एक शब्द में, गति, मूवमेंट। ये पहिया हमें बस एक ही चीज सिखाता है कि जीवन रुकने का नाम नहीं है, क्योंकि जहां ठहराव है वहां अंत है। इसीलिए लगातार आगे बढ़ते रहना, वही असली धर्म है। तो ये तो थी हजारों साल पुरानी बात। लेकिन फिर सदियां बीती और इस प्राचीन प्रतीक को एक बिल्कुल नया मतलब मिला, एक नए राष्ट्र के लिए। चलिए अब उस सफर पर चलते हैं। जरा इस प्रतीक का सफर देखिए। कहा, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इसे बनवाया और फिर हजारों साल का लंबा सफर तय करके 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसे आजाद भारत के तिरंगे के दिल में, उसके केंद्र में जगह दी। अब आजाद भारत के लिए इस पहिए का मतलब सिर्फ आध्यात्मिक धर्म नहीं था, नहीं। अब ये प्रतीक था राष्ट्र की गति का, उसकी प्रगति का। ये एक ऐसा सिंबल था जो हमारे गौरवशाली अतीत को भी सलाम करता था और भविष्य की ओर बिना रुके चलते रहने के हमारे संकल्प को भी दिखाता था। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल बाद आज के भारत में इस पहिए का क्या मतलब है? क्या इसकी सीख आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? बिल्कुल है। आज यही धर्म चक्र, अशोक चक्र के नाम से हमारे तिरंगे की शान है, हमारी पहचान है। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये भारत की आत्मा का एक मॉरल कंपास है, एक ऐसा दिशा सूचक जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि सही रास्ते पर चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो आखिर में एक सवाल है, गति, प्रगति और धर्म का ये पहिया, क्या ये हमारे लिए सिर्फ झंडे पर बना एक डिजाइन है, या फिर ये वाकई हमारे अपने जीवन को और हमारे राष्ट्र को दिशा देने वाला एक जिंदा फलसफा है? सोचिएगा जरूर।